स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोगों ने एक वन शॉट वीडियो डाला था जिसमें कि हम लोगों ने तीन चीज़ देखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमने एक क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो में जो पार्ट 2 आने वाली है, इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन NCERT का मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। लास्ट में हम लोगों ने कुछ टेबल देखा था, टेबल कैसे हम लोगों ने लाया था वो उस टेबल में बताया गया था। तो उसके सारे वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। जितने जल्दी आप उसको याद कर लो उतने अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे और उतने तेज आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी? cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर है। उसी तरह sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 1/4 इंटू 5 तो 5/4 प्लस 2/√3 तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 4/3 और मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 4 4 जा 16/3 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और √3/2 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 तो 3/4। 5 अच्छा आप LCM ले लेते हैं। 4 और 3 का LCM 12, 4 3 सा तो 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस इसमें कुछ नहीं है तो नीचे भी डिनोमिनेटर 1 है 12 बाय इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा 1 प्लस 3 15 64 और 12 ये हो जाएगा 67/12 बाय 4/4 ये 4 यानी 1 बच जाएगा तो ये 67/12 रहा। आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन NCERT का ही है। इस क्वेश्चन में है क्या, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3 और tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है। a प्लस बी ये जो सम है ये 0 से बड़ा है और 90 के बड़ा 90 से छोटा है या फिर उसके 90 के बराबर है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये। और a एंगल b से बड़ा है। ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं। अब a और b हम लोग को निकालना है तो निकालते हैं। tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। वन अपॉन √3 तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब ये जो a माइनस बी ये एंगल है, इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है। Therefore a minus b is equal to
30 डिग्री। ये पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली tan a प्लस बी, ये √3 है और इसका वैल्यू होता है tan 60 के बराबर। तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, इस a प्लस बी का वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये। इसको सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग मेथड्स हैं, बट यहाँ पे हम लोग मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज सॉरी a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे a प्लस बी था, a के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। थर्टी डिग्री प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2b इज इक्वल टू, ये 30 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 2 15 डिग्री। अच्छा b 15 आ गया। अब a का तो सिंपल निकाल लेंगे, 30 डिग्री प्लस b 45 डिग्री। दैट्स इट। अब थर्ड क्वेश्चन, तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उस वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देंगे। तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 0 अपॉन 2 विच इज 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। और इसके बाद हम लोग आएंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो यहाँ पे ऐसे है तो आप लोगों को सिर्फ एक आइडेंटिटी पढ़नी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं यहाँ पे तीनों आइडेंटिटी बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को 3 पढ़ना है। 3 आइडेंटिटीज हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में। हम लोग 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ एक आइडेंटिटी आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो
पहला आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज है तीसरी आइडेंटिटी है पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों के अपने प्रूफ्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था वो राइट एंगल ट्राइंगल बना करके, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके किसी एक साइड से डिवाइड कर देना था और फिर ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आ जाते। बट वो प्रूफ्स हमें उतना देखने नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हमें इसका एप्लीकेशन देखना है मेनली। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, इससे दो चीज और निकल सकता है। अगर साइन को कॉस के टर्म्स में लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में लिखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे हम आगे जाके क्वेश्चंस में। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को tan को उधर लेते जाएंगे और 1 को इधर लेते आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को, इसको भी दो निकाल सकते हैं ऐसे डेरिवेशन। एक तो कोसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के टर्म्स में, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे और 1 को इधर लेते आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सारे चीज़ें आपको दोबारा मतलब साइड में कहीं रफ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये याद रहेगा कि यही रिप्लेस करना है हमको आइडेंटिटीज़ में। और ये तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास, बस इसी तीन आइडेंटिटीज़ पे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। एक और ज़रूरी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन भी तो बोल सकते थे, इसको आइडेंटिटी कहा गया। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में एक जो बात का अंतर होता है वो ये है कि आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, किसी भी पॉसिबल वैल्यू के लिए वैलिड है। मतलब अगर ये अगर ये थीटा है, ये 0 डिग्री से लेकर के कभी भी आगे बढ़ते चले जाएं, 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा भी कर दें, ऑब्ट्यूज एंगल कर दें, रिफ्लेक्स एंगल्स कर दें, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कर दें, या उससे भी बड़ा एंगल ले लें, अगर उसके लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। इस स्टेटमेंट का जो रेंज रहेगा, मतलब इस स्टेटमेंट का जो डोमेन रहेगा, रेंज नहीं डोमेन, वो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, या इसका भी, इस स्टेटमेंट का भी और इस स्टेटमेंट का भी, कोई भी पॉसिबल वैल्यू इसके डोमेन में है। मतलब थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू अगर रखे, कोई भी वैल्यू, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकलता था, बट इसके लिए कोई भी वैल्यू वैलिड है, कोई भी वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लें तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ये डिफरेंस थी आइडेंटिटी और इक्वेशन में, बस एक यही अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और
उसके बाद आने वाली पार्ट्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इसी चैनल पे फिज़िक्स के भी कुछ टॉपिक्स मैं पैरेलली लेके चलूँगा। तो फिज़िक्स में पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू।